हाँ, ये अभी हम लोग भी देख रहे हैं और हम लोग भी ऑब्जर्व में हैं। ये अभी इतना यूएन क्राई जो पब्लिक का डोमेन में भी आ चुका है, ये जो एसटी इशू जो, तो एक्चुअली ये हमारा जो हवा वगन का ये अब्सोल्यूट प्रेसिडेंट टेन्योर में हम भी एक मेंबर था, उसमें ही ये इशू को उठाया था। तो हम लोग जो उठाने का जो ये एक मकसद ये था कि आने वाला पीढ़ी और जो अभी जो कुछ मतलब हम लोग का जो एसटी का ले करके जो मतलब एडवांटेज उठा रहा है फैसिलिटीज़ को, ये सब थोड़ा सा पब्लिक जो हम लोग को फीडबैक दिया था, तो उसको उठाया था गवर्नमेंट का टेबल में। तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी किया है, स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इसको चर्चा भी हुआ है। तो वो जो एग्जैक्टली ऐसा है कि हम लोग ये कॉमन कोज अपना जो ट्राइबल्स के लिए तो सोच के इशू को उठाया था, लेकिन आफ्टर दैट कुछ समय का बाद कुछ लोग उसको क्या सोच के कर रहा है हमको तो पता नहीं है। कुछ लोग इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए या समाज को गुमराह करने के लिए, उसको तो मेरा तरफ से आइडिया नहीं है। लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि किसी को मतलब लाइफ टाइम हर्ट ऑन इमेज को कोई इंडिविजुअल टारगेट करके मतलब पब्लिक का नज़र में मतलब इमेज को जो डाउन कर रहा है। तो ये चीज़ को देखते हुए हमको तो ख़ास करके हमको भी अच्छा यूनियन को हमको साथ देना था, लेकिन ये चीज़ को हमको बिल्कुल जायज़ नहीं लगता है। लोगों का जैसे कि स्पेशली कल परसों हमारा एक बड़ा भैया आपसू का फॉर्मर लीडर ये कुनंग जो हमारा डिप्टी सीएम चोना मिनसार का बात लेके अपना खुद बयान दे दिया कि मैंने गलत कहा था, तो उनका पीछे में बहुत कुछ मतलब गलत पब्लिक का नज़र में डोमेन में मतलब गलत वे में उनको मैंने जो भी इंक्वायरी किया बोला गलत है। मतलब ये चीज़ एक देखिए, मतलब एक आदमी जो अपना जो कुछ पाने के लिए अपना इंटरेस्ट को ले करके किसी का इमेज को पब्लिक का डोमेन में लाके देखो इतना हार्ड ऑन इमेज आफ्टर 30-40 ईयर्स हमारा स्टेट में फादरली फिगर रहा चोना मिनसार। ऐसे लोग को इमेज को टर्निश करने के लिए उन लोग मतलब तोला हुआ है, क्योंकि वो किसी मतलब सोसाइटी के लिए पब्लिक के लिए कुछ नहीं सोच रहा है, अपना मतलब ये के लिए। तो वो भी बिना जान के और किसी ने कहा और ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया बोल के ये कर दिया। तो लाइक दैट मतलब हमारा यहाँ का जो यूथ लोग को भी ये हम बोलेगा कि अगर कुछ इश्यूज उठाना है तो अच्छा से मतलब हेड एंड टेल को मतलब फैक्ट को जान के इश्यूज को उठाइए। हमारा अभी सुनने में आया है स्टेट के स्पीकर का ऊपर में भी मतलब ये आरोप लगाया है, वो भी नॉन ट्राइबल से बोल के। तो ये सब चीज़ जो देखो आदमी का ऊपर में खिलाफ में बोलने के लिए आप समय नहीं चाहिए, किसी को बुरा भला बोलने के लिए समय नहीं चाहिए, लेकिन किसी का जो इमेज का जो एक इंडिविजुअल आदमी का एज ए ह्यूमन बीइंग उसका भी कुछ किन रिलेशन और अपना जो इंडिविजुअल अटैचमेंट बॉन्डिंग रखता है। आखिर हम तो ह्यूमन बीइंग इंसान है ना, हमारा पास भी दिल है, एक इमोशनल है, तो उसका भी कितना लोग है रिलेशन है, वो कितना दिल दर्द होता होगा किसी को इस तरह से दिन दहाड़ा टॉर्चर करते समय। तो एक तो दर्द होता है ना, तो इसलिए ये चीज़ दूसरों के लिए भी सोच देना है। हम ये नहीं कहता है कि ये जो आप लोग इशू को मत उठाओ, लेकिन इशू को उठाओ सही ढंग से, आप आगे गवर्नमेंट का टेबल में रख दीजिए ना। और हम लोग कौन होता है, हम लोग तो डायरेक्टली मतलब एसटी को कैंसिल भी नहीं कर सकता है, और हमारा लिमिट इतना है कि हम एज यहाँ का सिटीजन और यहाँ का लोकलिटी हिसाब से हम फाइट कर सकता है ये गलत है, तो उसको जांच करने वाला हमारा गवर्नमेंट है। ये हमारा ये जो पेमा कंडू गवर्नमेंट जो एक अच्छा एक यंग एंड डायनेमिक एक लीडर है, वो हमेशा सही को और अच्छा वे को डायरेक्शन देगा, और गलत में जो लड़का लोग ये हमारा जो यूथ लोग
प्रेशर दे रहा है बोल के अंधा-धुंधा तो गलत का फैसला तो नहीं दे सकता है। तो इसलिए समय लीजिए और हमारा जो स्टेट का जो जितना यूथ आने वाला कल को भी मतलब हम पे इतना मतलब मैसेज देगा, एडवाइस देगा। आप जो भी स्टेप इशूज़ को लेते समय में थोड़ा सा आप वक्त ले लीजिए ना। आप विदिन आज आप इशू उठाए, आज ही मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये मेरा तरफ से शोभा नहीं रहता है। तो इसलिए ये मेरा यूथ लोग को जितना यहाँ में जितना भी मतलब इन्वॉल्वमेंट है, तो अपना आवाज़ उठा के किसी का खिलाफ में किसी को दुख पहुंचा के आपको खुशी से अगर रह सकता है तो नो प्रॉब्लम, हो आपका बात है। लेकिन मेरा हिसाब से किसी का बोलने का पीछे बोलने से पहले आप बहुत बार देखना पड़ेगा, बहुत बार सोचना पड़ेगा। बस ये मेरे तरफ से इतना ही मतलब व्यूज़ है और ये इशू को बने रहना है। और आने वाला कल को ये एक मतलब वार्निंग है और ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन मजिस्ट्रेट लोग भी जितना जहाँ यहाँ इलीगली जो एसटी को इशू कर रहा है वो लोग दोबारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये तो वार्निंग है और फ्यूचर में तो हम लोग को इस तरह से फिर प्रॉब्लम माने इश्यूज डे टू डे पब्लिक नॉशंस ये सब नहीं होने के लिए सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट जो स्ट्रिक्टली आप रूल को मेंटेन करना पड़ेगा। बस यही है मेरा तरफ से।